अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, एक दुख भरा खबर हज़रत अल्लामा मौलाना शब्बीर उल क़ादरी नूरी मरहूम मग़फ़ूर, जो हमारे गांव श्रीपुर के रहने वाले थे, जैसा कि आपको पता है कि उनका इंतकाल हो गया था 5 रमज़ान शरीफ में। जी, जब मैंने ये खबर सुना तो दिल को बहुत ही रंज हुआ। यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई में ये खबर सच है कि नहीं, लेकिन जब अहबाब के ज़रिए से मैंने सुना तो वाकई में यकीन करना पड़ा, और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी अता की थी, जब चाहे वो ज़िंदगी ले सकता है। लेकिन अफसोस होता है इस बात पर कि अचानक एक नौजवान शख्स जो हमारे करीब के रहने वाले थे, गाँव में हम लोग एक साथ रहने वाले, यहाँ पे जहाँ पे हम लोग खिदमत कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है बल्कि नज़दीकी हैं। उसके बावजूद हमने उनसे कबल 4-5 दिन पहले मुलाकात की थी। अल्हम्दुलिल्लाह हशास बशास होकर के उन्होंने मुलाकात की, हमने उनको रुखसत भी किया। लेकिन अचानक जब ये खबर आ जाती है कि हज़रत का इंतकाल हो गया तो बहुत ही रंज व अलम होता है। आपको बता दूं कि हज़रत की खिदमत के बारे में अगर आप देखें तो तकरीबन आप जो है कर्नाटक के मशहूर मारूफ ज़िला शेमोगांव के शिकारीपुरा के इलाका बेगूर में पिछले 7 सालों से आप जो है इमामत के मनसब पर फाइज थे। एक ही जगह पर आप जो है तकरीबन 7 सालों से इमामत कर रहे थे। आपको इल्म होना चाहिए कि एक जगह पे 7 सालों तक इमामत करना एक बहुत बड़ी बात है। आज तो लोग 1-2 साल अपनी जगह पे खड़े नहीं पाते। वो हज़रत जो है हमारे 7 सालों तक इमामत कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके अतराफ़ व अकनाफ जो है आपके फैज़ से मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे। और आपको ये बता दूँ कि मौलाना शब्बीर उल क़ादरी साहब जो है श्रीपुर के रहने वाले हैं, ज़िला उत्तर दिनाजपुर बंगाल के रहने वाले, यानी हमारे गांव के रहने वाले। अभी शायद के रास्ते में होंगे। मौलाना शब्बीर उल क़ादरी से काफ़ी हमारे ताल्लुकात थे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हम लोग बकरीद की छुट्टी के मौके पे मैं उनके पास गया था, क्योंकि मेरा मदरसा छुट्टी हो गई थी तो मैं उनके पास गया था। अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे ईद की नमाज़ पढ़ा था, तो उनके साथ जो मैंने पल गुजारे आप वीडियो में देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ में मौत होना एक बहुत ही बड़ी फ़ख्र की बात है कि अल्लाह ताला ने जो उनके अमाल को कबूल करके उनको जो है अच्छी मौत नसीब अता फरमाई। तो हम तो रमज़ान शरीफ में यही दुआ करें। आपसे भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि अल्लाह ताला से आप दुआ करें कि उनकी बेपनाह बेहिसाब मग़फ़िरत अता फरमाएँ और उनको करवट करवट जन्नत में जगह नसीब अता फरमाएँ। आपको बता दूँ कि हमारे गाँव के एक नौजवान आलिम दीन मौलाना शब्बीर उल क़ादरी नूरी अलैहि रहमा का विसाल होना एक बहुत ही रंज अलम की बात है। तो अब तो हम उनकी जगह पे उनके लिए हमारे हक में अभी यही है कि हम उनके हक में दुआएं करें, उनके लिए जन्नत में रहने की दुआएं करें। तो आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आपसे जितना हो सके कुरान शरीफ के कुछ पारे कुछ हिस्सों को पढ़ करके उनके नाम से बख्शिए और उनके नाम अमाल में मज़ीद नेक अमाल दर्जा कराने की कोशिश कीजिए। आप अपने अहबाब से, आप अपने ताल्लुकात वाले से, और अल्लाह ताला उनके घर वालों को बिलखुसूस उनके अब्बा जान को, उनके अम्मी जान को जो अल्हम्दुलिल्लाह बाहयात है, उनको सब्र जमील अता फरमाए। उनके भाइयों को बिलखुसूस हमारे पूरे गाँव को, हमारे गाँव के रहने वाले लोगों को, तमामों को सब्र जमील अता फरमाए। और मौलाना शब्बीर उल क़ादरी साहब जो बहुत एक नेक खसलत वाले इंसान थे, किसी से कोई दगाबाजी नहीं या किसी की दिल आज़ारी वाली बात भी नहीं करते थे, बल्कि सबों से मिलजुल करके इत्तफाक़ी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर कर सकते थे। फ़कत वो अपने काम से मतलब रखते थे, दूसरे काम से कोई नहीं, सिर्फ दीन की बातें करते थे, दीन की खिदमत करते थे। अल्लाह ताला उनके तमाम खिदमात को कबूल शर्फ अता फरमाए, और इस रमज़ान के सदक़े तोफ़ैल से अल्लाह ताला उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत अता फरमाए और जन्नत में उनका दाखिला नसीब अता फरमाए। आप लोग भी दुआ करें, उनके नेक अमाल के वसीला देकर के दुआ करें। बिलखुसूस इस रमज़ान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला उनको बेहिसाब मग़फ़िरत अता फरमाए। दुआ में याद रखें।